जब से हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब से ये जिम्मेवारी दी है, तब से लेकर के आज तक हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाने का मौका मिल रहा है और मैं देख रहा हूं कि लोगों का जो आशीर्वाद, लोगों का जो प्यार वो देखने को मिल रहा है। आने वाले 2024 के अंदर मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा अदा करेगा। और इस 2024 में भी यह डबल इंजन की सरकार यह हरियाणा के अंदर बननी तय है। यह हरियाणा प्रदेश के लोगों ने निर्णय कर लिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज विशेष दिन भी है जिसका जिक्र आदरणीय भारती सैनी जी और फिर रामविलास जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम उनको याद कर रहे हैं। ये ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने भारतीय जनता पार्टी की जब कमान हाथ में थी, एक ऐसा विचार दिया और वो विचार था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा कि जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस व्यक्ति का उदय करने का काम इस एकात्म मानववाद के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें विचार दिया है। आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार को लेकर के आज काम कर रही है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे मुख्यमंत्री पे कि जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति की डायरेक्ट चिंता की है। ये पहली बार हम देख रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है, वोट ले ली जाती थी, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया जाता था। जब गरीबी हटाओ का नारा आता था तो व्यक्ति भी गरीबी हटेगी वोट दे देता था। वोट दे करके सरकार को ढूंढता रहता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। ये हालात थे। परंतु आज ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का प्रेरणा स्रोत, आज उनका दिखाया हुआ रास्ता और उस रास्ते पर चलती हुई डबल इंजन की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार, आज 10 वर्ष के बाद मुझे गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार
गांव गांव जा करके, वार्ड वार्ड जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये पहली ऐसी सरकार है भाइयों, ये हम देख रहे हैं। नहीं तो नारों में ही उलझ जाते थे। जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से देश ने विकास नहीं किया। 55 वर्षों तक इस देश के ऊपर एक ही दल, एक ही परिवार, एक ही पार्टी का शासन रहा। चुनाव के समय नारे आ जाते थे, गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। गरीब को मासूम हो जाता था और उसको बहुत पीड़ा होती थी। परंतु आज गांव गांव जाकर के मैं देखता हूं विकसित भारत संकल्प यात्रा, वार्ड वार्ड जाकर के पात्र व्यक्ति को ढूंढ करके उसके साथ सरकार की योजना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, मनोहर लाल जी का संकल्प ये दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, देश ने इन 10 वर्षों के अंदर विकास में एक बड़ी छलांग लगाई है। आज मैं कुरुक्षेत्र से आया, कुरुक्षेत्र से मैं 10 बजे चला और मैं सही 12 बजे नारनौल के अंदर पहुंच गया। 10 बजे कुरुक्षेत्र से चला। यह कमाल 10 वर्षों का है, यह कमाल नरेंद्र मोदी का है, यह कमाल मनोहर लाल जी की सरकार का है। नहीं तो नारनौल से सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 4 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचते थे, ये हालात थे। परंतु आज 2 घंटे के अंदर मैं कुरुक्षेत्र से नारनौल के अंदर आ गया। लोगों के जीवन को सरल करने का काम, भारत को जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों। ये मनोहर लाल जी की सरकार है जिसने बिना भेदभाव के आज देश और प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं। आजकल जब 55 साल शासन करते हैं, 55 सालों के बाद आज नया शगुफा लेकर के कांग्रेस के लोग आए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात से आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि उस सबूके के अंदर ना हमने फंसना है, ना किसी और को फंसने देना है। आज वो बोलते हैं, होर्डिंग भी लगा रखे हैं कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें। हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के बाद भी अगर वोट मांगने के लिए गारंटी देनी पड़ गई तो कांग्रेस की गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है इस देश को। अगर किसी की गारंटी के ऊपर विश्वास है, आज मैं देखता हूं, आज मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मैंने देखा भी है, कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है वोट लेकर के लोगों को 3-3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता है। ये गारंटी अगर किसी की है तो ये कांग्रेस की गारंटी है। इसको देश भूला नहीं है, देश इसको बखूबी जानता है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर जिसमें आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था,
उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में की। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है भाइयों। मनोहर लाल जी का संकल्प है, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। मनोहर लाल जी का संकल्प है बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर मंच के ऊपर से मनोहर लाल जी एक बात बोलते थे कि अगर किसी माता बहन, किसी भाई के घर के अंदर गैस का कनेक्शन, सिलेंडर नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार का अधिकारी, आज मैं देखता हूं, आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भाइयों युवाओं का एक विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस के समय के अंदर विश्वास युवाओं का खत्म हो गया था। वो सोचते थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी राज दरबारी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया। आज मैं देखता हूं, आज हर गांव से, अगर छोटा गांव है तो वहां से कम 5 बच्चे, अगर बड़ा गांव है तो वहां से 300 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के, माँ बाप को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटने पड़े, घर बैठे हुए बच्चे के पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच गया। ये व्यवस्था अगर किसी ने बनाई है तो ये मनोहर लाल जी ने बनाई है भाई। ये हमें गर्व होता है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज उनका विश्वास बढ़ा है। मैं अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक गांव के अंदर गया। मैं अपने क्षेत्र के अंदर था और जब मैं वहां पर गया और मैं बात रख करके रुका तो गांव के 10-12 बच्चे मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हम आपकी सरकार को इसलिए समर्थन कर रहे हैं, हम आपकी सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि ये सरकार ये बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दे रही है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हम इस बात के आपकी सरकार के कायल हैं, हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये युवाओं ने बात कही है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण है। और भाइयों, इसी के कारण आज देश की समस्याओं का भी इन 10 वर्षों के अंदर समाधान हुआ है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये धारा 370 की समाप्ति का बिल लेकर के आए, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को एक बात कही कि आपके विचार में, हमारे विचार में एक अंतर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे इस देश की चिंता है। परंतु कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। ये विचार उनके अंतर है, उनके विचार में और हमारे विचार में। भाइयों, एक एक समस्या का समाधान किया है। धारा 370 जिसको लेकर के पूरा देश भुगत रहा था, पूरे देश के अंदर आतंकवाद था, यह पता नहीं चलता था कि कहां पर बम फट जाएगा। और भाइयों, जब मैं बस में बैठता था 2014 से पहले, मुझे ध्यान में है कि बस की सीट के ऊपर जब बैठता था
तो सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। भाइयों, ये भय का वातावरण इस देश के अंदर था और उस भय को वो सार्थक रूप भी ले लेता था। बस में बम फट जाता था, ट्रेन में फट जाता था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाता था, परंतु सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रहती थी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाती थी। परंतु आज इन 10 वर्षों के बाद जो सुरक्षा का वातावरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज भी मैं बस के अंदर बैठता हूं, परंतु बस के अंदर मुझे कहीं ये लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपने आजू बाजू या सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। ये अंतर, ये सुरक्षा का भाव, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात का भी मंथन करना चाहिए, इस बात के बारे में भी विचार करना चाहिए। भाइयों, कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर इस देश के अंदर एक एम्स खड़ा किया था, एक एम्स बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनको एक ही टर्म मिली थी, अपनी एक टर्म के अंदर 5 एम्स बनाने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष मिले हैं। इन 10 वर्षों में आज 16 तारीख को हरियाणा के अंदर 24वें एम्स की आधारशिला रखने आपके बीच में आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, भारी संख्या के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ाने के लिए मैं माताओं से भी अपील करूंगा। साधन की कोई कमी नहीं है, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पर, रामविलास जी बैठे हैं, जितने साधन आप यहाँ चाहिएंगे उतने साधन आ जाएंगे। परंतु मैं आप लोगों को चुल्ला नाम निमंत्रण देता हूं कि हर घर से एक एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे। यह हरियाणा को बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं। भाइयों, जिन्होंने इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान ये विश्व के अंदर ऊंचा किया है। आज मैं देखता हूं हमारी जो संस्कृति थी वो भी विलुप्त हो रही थी, हमारे जो संस्कार थे उनके ऊपर भी कुठाराघात हो रहा था। परंतु भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, और भाइयों जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, जहां उनका प्रकाश पर्व हुआ है, वो स्थान पाकिस्तान के अंदर है। परंतु मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसको भी करतारपुर कॉरिडोर के साथ सीधा जोड़ने का काम पाकिस्तान के अंदर वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे एक एक जो हमारी धार्मिक मठ है, हमारी जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मैं देखता हूं मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और उस क्षेत्र का जीर्णोद्धार हो रहा है। महाभारत कालीन गांव बन रहा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। 250 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत कालीन गांव बन रहा है। यह हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम भाइयों ये सरकार कर रही है। जब ये व्यक्ति दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, बिना भेदभाव डबल इंजन की सरकार, हम ये संकल्प ले आज यहाँ पर ये नारनौल की सरदारी बैठी है और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे 16 तारीख को पूरी की पूरी नारनौल की सरदारी उनके सामने बैठी हुई दिखाई देनी चाहिए
और ये संकल्प हमने लेना है कि 2024 का जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक एक वोट नरेंद्र मोदी कमल के फूल को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हम करेंगे भाइयों, हरियाणा की जनता करेगी। ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करना जिसका अपने लिए नहीं, पूरा का पूरा देश के लिए है, दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं। मैं देखता हूं पहली बार आयुष्मान कार्ड तो दिया है, गरीब व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस योजना को विस्तार रूप देने का काम, जो संकल्प की मैंने बात की थी, मनोहर लाल जी ने चिरायु के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों में से 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत किया है कि उनके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सारी व्यवस्था भाइयों नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की। हम देखते थे कई बार दुर्घटनावश अगर किसी व्यक्ति को बीमारी आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज सिर ऊंचा करके व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने दी है। आज मैं देखता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। आज मैं देखता हूं ये नरेंद्र मोदी जी ने ही विचार किया है कि जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, कोरोना कालखंड के अंदर जिनका रोजगार समाप्त हो गया था, उन लोगों को भी स्वनिधि योजना बना करके उन तक 10-10 हजार रुपया पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने की है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया। 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था। पहली बार देश के अंदर ये वैश्विक जो संकट आया, एक वैक्सीन नहीं 2-2 वैक्सीन का निर्माण करके 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल के अंदर हम सबको सुरक्षित करने के लिए किया है। भाई, दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, दिन रात आम व्यक्ति की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है, जान है तो जहान है। एक एक जान बचाने के लिए हमारी सरकार मुस्तैदी से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में रहे हैं। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और अभी 2024, इस 2024 में महत्वपूर्ण ये वर्ष है। इस महत्वपूर्ण वर्ष के अंदर आप सबके चरणों में मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप आइए, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी को मजबूत करिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी की एक ही सोच है कि दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बने, इसके लिए काम करते हैं भाइयों। नंबर 1 का देश बने। और आज मैं देखता भी हूं, मैं ये बात देख भी रहा हूं, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होता है, हमारे 23,000 बच्चे जो एजुकेशन के लिए वहां गए हुए थे वो फंस जाते हैं। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है कि वो फोन करके वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बोलता है, वो फोन करके रूस के राष्ट्रपति को बोलता है कि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित वापस नहीं आ जाते आप सीज फायर रखेंगे, कोई भी आप गोलाबारी नहीं करेंगे। ये ताकत अगर कोई प्रधानमंत्री रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है। भाइयों, एक एक बच्चा सुरक्षित भारत लाने का काम, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। अगर इसके ऊपर कोई फिल्म बनाए तो एक फिल्म बन सकती है पूरी की पूरी। ऐसी जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, एक एक बच्चे को
भारत के ऊपर लाने का सुरक्षित काम किया है। ये ताकत है आपके प्रधानमंत्री की। जब प्रधानमंत्री फोन करता है तो यूक्रेन का प्रधानमंत्री, रूस का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है कि अगर आपका बच्चा कहीं फंस जाए तो तिरंगा लेकर के बाहर आ जाए, हमारे देश की आर्मी उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम करेगी। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है भाई। देश को बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा है, और उसका परिणाम है कि जब चुनाव आता है दूसरी बार तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी कमल का फूल खिलता है। और हम सब संकल्प लें कि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लें।